coscienza. आप खुश हैं? 10 साल बजाकर खुदावन से अपनी मोहब्बत का इजहार, वो यहाँ मौजूद है। और याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको बताता हूं, जब कलाम खुदा खुलता है, खुदा का मुंह खुल जाता है, आसमान खुल जाता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ यशायाह की किताब चैप्टर 59 वर्स 1 से 2 आयात मुकद्दस पास्टर सैमुअल से दरख्वास्त है, बुजुर्ग यशायाह की मार्फत। देखो, खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत से हवाला जात को पढ़ नहीं सकते, लेकिन इससे पीछे हम जब 57, 56, 58 चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हमें यहां पर बुत परस्ती नजर आती है, रियाकारी नजर आती है, और खुदावन से जुदाई नजर आती है। बहुत से फकीर फरीसी उस वक्त में थे, शरा के आलम थे, आकिल थे, लेकिन उनका कनेक्शन यहोवा पाक खुदा से दूर था, क्योंकि जब तक हमारी आवाज आने वाला तक नहीं पहुंचती, हम रूहानी तौर पर डिस्कनेक्ट होते हैं। कलम खुदा में कलम बंद है, तुम खुदावन खुदा तो कहते हो, लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं। तुम होठों से तो मेरा इकरार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। उस वक्त जो इंसानी सोच के मुताबिक उन्हें अच्छा लगता, कोई देवी देवताओं की परस्तिश करता, कोई जानवरों की पूजा कर रहा था, कोई मज़बा को अलग तरीका से लेकर मज़बा बनाकर वहां पर बुत परस्ती कर रहा था। आज इस दौर में हम अपनी जिंदगियों पर निगाह करेंगे कि आया हम बुत परस्ती तो नहीं कर रहे, क्या हमारे दिल खुदा से दूर तो नहीं, क्या हमारी रवशें पाक है, क्या हम भी सिर्फ खुदा ही कह रहे हैं, या शरीयत की इस किताब पर अमल कर रहे हैं। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का याद रखिएगा। हमारा खुदा से रिश्ता है, बाप से रिश्ता है। क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है, यह रिश्ता है भरोसे का, मोहब्बत का, बल्कि मोहब्बत की इंतहा का। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। मेरा और आपका यीशु तो जिंदगी देने आया, और कसरत की जिंदगी। उसने कहा जो इस पर अमल करेगा वो मौत को कहीं और ये पैकेज मिलता है नहीं। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यशायाह की मार्फत यहोवा पाक खुदा
आते थे, खुदावंद के हजूर में झुक जाते थे, लेकिन जब वो समझते थे हम तगड़े हैं, हम फाइनेंशियली तौर पर ठीक हैं, हम बीमारियों से पाक हैं, हम असीरी से रिहाई पा चुके हैं, वो फिर दोबारा उसी चाल चलन के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू हो गए। यहोवा पाक खुदा बुजुर्ग यशायाह की मार्फत उनके लबों को इस्तेमाल करते हुए गिला कर रहा है मुल्क बनी इस्राइल से और आज के लोगों से। क्या मेरे हाथ छोटे हैं कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता? तुम देवी देवताओं की परस्तिश कर रहे हो, जिंदा यहोवा पाक खुदा को भूल कर डिट्रैक्ट हो चुके हो। जबकि कलाम में खुदा में बुजुर्ग पौलुस फरमाता है, निशान की तरफ दौड़े हुए जाता हूं, डायरेक्शन की तरफ। जब हमारी डायरेक्शन ठीक होगी हम कभी डिट्रैक्ट नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। जब हमारा ईमान मजबूत होगा हम कभी भी गैर मामूदों के पीछे नहीं जाएंगे। कलाम में खुदावंदी फरमाता है, गैर मामूदों के पीछे जाने वालों के दुख बढ़ जाएंगे। क्यों हमारी जिंदगियों में दुख है? क्यों हमारी जिंदगियों में आजमाइशें हैं? क्यों आज हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं है? क्यों हम सब कुछ पाकर भी अपने आप को खाली हाथ महसूस कर रहे हैं? कलाम में खुदा फरमाता है कि मैं सब कुछ हासिल कर लूं और अपनी जान ही खो दूं तो मुझे क्या फायदा? आज हम भी अपनी जिंदगी पर निगाह करते हैं और यहोवा पाक खुदा की आवाज को सुनते हैं। क्या हम तो बुत परस्ती नहीं कर रहे? याद रखिएगा, हालातों के आगे अपना सर झुका देना, घुटनों के बल हो जाना बुत परस्ती है। खुदा से ज्यादा किसी को इज्जत देना बुत परस्ती है। अपनी ख्वाहिशों को गालिब आ जाना और खुदा को निगलेक्ट करना बुत परस्ती है। उससे बराबर किसी को अपना समझ लेना बुत परस्ती है। आज हम अपनी जिंदगी पर निगाह करेंगे कि हम भी उस वक्त के फकीह फरीसियों की तरह अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहे हैं मजहबी तौर पर। खुदावंद यीशु के पास एक बंदा आया, उसने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। क्या जवाब था मेरे यीशु का? हुक्मों पर अमल कर। किस पर? शरीयत पर। उसने कहा मैं तो बचपन से, लड़कपन से। खुदावंद ने कहा अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को। मेरे और आपके यीशु ने क्या फरमाया? उसने अपना आप खाली किया और खादम की सूरत इख्तियार की। लेकिन जब खुदावंद आज हमें खिदमत के लिए चुनता है, हम पुरपट पर खड़े हो जाते हैं तो हम खादम से बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे नाम के साथ खादम ना लगे। खादम के लाना फख्र की बात है, लेकिन जब तक हमारे अंदर ऐसा नशा आ जाता है कि जब तक डॉक्टर या बड़े बड़े नाम ना लग जाएं, हम समझते नहीं हैं कि हम खुदा के चुने हुए हैं। आज अपनी जिंदगियों पर निगाह कीजिए कि हम खुदावंद के दिन को पाक मान रहे हैं। खुदावंद यहां पर घिरा कर रहा है। क्यों हम अपने दुखों को, अपने बोझों को लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, लोगों से शेयर कर रहे हैं और अपने आंसू लोगों के सामने बहा रहे हैं? क्यों अपने खुदा के नाम की तकफीर कर रहे हैं? क्यों लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और मदद की अपील मांग रहे हैं? बुजुर्ग दाऊद फरमाता है मेरी कुंबक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को। मुबारक है वो लोग जिनकी कुंबक खुदावंद
खुदावन से है। खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बढ़ा ना सके। ये टॉपिक भी, मजमून भी है, खुदा का हाथ। जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे हाथ रखूंगा या खुदा हर वक्त हाथ ऐसे बढ़ाई रखेगा, तो ये उसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल ये मतलब है मदद, डिवाइन हेल्पर। अगर हमारा डिवाइन हेल्पर यहूदा का बब्बर यीशु नासरी है, तो हम क्यों लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? हम लोगों पर क्यों डिपेंड कर रहे हैं? अगर हमारा राब्ता हम किसी बड़े पोस्ट के बंदे के साथ कनेक्ट है, जो किसी अच्छी पोस्ट पर है, हम घमंड के साथ लोगों के साथ फटे रहेंगे कि हमें कोई बचा लेगा। नहीं, उसका फोन किसी वक्त भी बंद हो सकता है। आपकी तड़िए खत्म, वो कभी भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन मेरे और आपके यीशु का वादा है, मैं जिंदगी के आखिर तक हमेशा किसके साथ है? हमारे साथ है। टेलीफोनिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, बूस्टर बंद होने की वजह से सिग्नल्स खत्म हो सकते हैं, हम बड़े से बड़े रुतबे वाले के साथ भी कनेक्ट हों तो राब्ता। लेकिन यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बात है जिन्हें तुम नहीं जानते। मेरे और आपके यीशु को किसी सिग्नल्स की जरूरत नहीं है, वो वक्त की कैद में नहीं है। वो कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। क्या आज हम मांग रहे हैं? खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बढ़ा ना सके। क्यों लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं? क्यों लालची हो रहे हैं? अब हम कहेंगे हम बुत परस्त नहीं है, लेकिन बुजुर्ग पालूस कहता है लालच करना भी बुत परस्ती के बराबर है। आज हम खुदा के नाम को बेच रहे हैं। खुदा माफ करे, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। पुरपट पे खड़े मोस्टली लोग नकाब पहने हुए हैं, डुप्लीकेटेड है। खुदावंद सिखा रहा है, जब हम 58 चैप्टर यशायाह को पढ़ते हैं, तो वो हमें बता रहा है कि अपने नेक काम लोगों को जाहिर करने के लिए ना करो कि मैं बड़ा तगड़ा हूं, मैं रूहानी सूरमा हूं। मेरे अजीजों, अगर हम रूहानी सूरमा हैं, तो हमारा मुकाबला खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मुकामों पर है। उन्हें हमने अपने पैरों के नीचे कुचलना है, शरीर को कुचलना है, शरीक को नहीं कुचलना। शरीक हमारे बहन भाई हैं। हम तो कहते हैं आए हम अपने शरीकों को क्या करें? जेलस कराते हैं। नहीं, जेलस कराना है, शर्मिंदा करना है, अब्लीस को अपने पैरों के नीचे लेना है, तो शरीर को ले, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के सपुर्द करें। और ऐसा ना समझिएगा कि हम रोजे रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी खुदा हमारी नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं है। कलाम खुदा में कलम बंद है, हर एक चीज का एक वक्त है। याद रखिएगा, कलाम खुदा फरमाता है, जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। परेशानियां, दुख, तकलीफें रास बास की जिंदगी को मजबूत बनाती हैं। खुदावंद शिकवा कर रहा है, क्या मेरे हाथ छोटे हैं मुल्क बनी इस्राएल से, कि मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला? क्या उस वक्त मेरे हाथ छोटे थे जब तुम उनकी असीरी में थे, दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, एक एक निवाले को तरसते थे? मैंने तुम्हें वहां से निकाला और मनोसलवा खिलाया। क्या मेरे कान उस वक्त तुम्हारी फरियादों को सुन नहीं रहे थे? कलाम खुदा आज ना सिर्फ उनसे बल्कि आज हमसे तकाजा कर रहा है। क्यों खुदा उनको उस वक्त पुकारते हो जब हम
बीमारी में, जब हम दुखों में, जब हम समझते हैं कि बस अब वो ही है जुगाड़, माजरत के साथ हम यीशु को इज्जत नहीं देते। हमने यीशु को जुगाड़ बनाया है। जब मरने मराने पे आए तो यीशु यीशु यीशु, फलां पादरी को कॉल, फलां पादरी को कॉल। फिर भी खुदा के पास डायरेक्ट तौर पर डायरेक्टली कमरे में जाकर पोशीदगी में उसके हुजूर में झुके नहीं। फिर भी हम, खुदा का हाथ शायद छोटा है, हम बेईमाने बन जाते हैं। हम फिर भी हादमों के पीछे, बेशक हादम इसीलिए चुने गए हैं, लेकिन लिखा है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। लिखा है अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। तो मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। और बड़ी बड़ी मेरे अजीजों, मांगो तो दिया जाएगा, उसके वादे हैं। ये हम अक्सर याद कराते हैं, लेकिन कभी भी उसके कहे हुए हुक्मों पर हम अमल नहीं करते। आज कलामे खुदा तकाजा कर रहा है, लोगों पर डिपेंड करना छोड़ें और उस पर डिपेंड करें जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। उसने अपने लहू की बूंद बूंद देकर मुझे और आपको खरीदा है। हम कोई आम नहीं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसकी फैमिली का हिस्सा हैं। वो कौमों का खुदा है, वो उम्मतों का खुदा है। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने जैसे हमें दुआ करनी सिखाई, उसने कहा जब भी दुआ करो कहो अब्बा। वो हमारा बाप है। क्या हम उसकी मानिद हैं? क्या हमारा मिजाज उसकी मानिद है? क्या हमारा किरदार उसकी मानिद है? क्या हमारा ईमान उसकी मानिद है? वो सादिक है? क्या हमारे अंदर सच्चाई है? मुकाशवा 21:8 में लिखा है, बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और बंधक है। हम झूठे तो नहीं? क्या हम उठते बैठते झूठ तो नहीं बोल रहे? आज हम झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि हम महफूज हो जाएं बहुत सी चीजों से। सच इसलिए नहीं बोलते कि हम बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई है नहीं। सच्चाई से वाकफ हो और सच्चाई तुम्हें। लेकिन आज अपनी जिंदगियों पर निगाह करें, अपने दिलों पर हाथ रख के सोचें, आज हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन बुजुर्ग पालूस फरमाता है, अगर मैं लोगों को राजी करता तो खुदा को कभी खुश। हमने किसी एग्जेक्टिव पर्सनैलिटी के घर जाना हो माजरत के साथ, उसने कहा शार्प 11 AM मॉर्निंग, हम वहां पर 10 बजे पहुंचेंगे। एग्जेक्टिव पर्सनैलिटी है। बाद में उनका ऑर्डर है कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, हम 10 बजे पहुंचेंगे। हमने प्रेसिडेंट से मिलना है, हमने फलां से मिलना है। लेकिन जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा, जो हले मुश्किलात है, आज हम उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं? अपनी जिंदगियों पर निगाह कर। आज हम उसके कितने बड़े तालिब हैं? अपनी जिंदगियों पर निगाह कर। क्यों हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं है? हम, लिखा है तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरी रोटी। वाफर मिकदार में हमारे घर के अंदर रिस्क है, जेबें भरी हुई हैं, बरकत नहीं। क्यों नहीं है? सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे दिल उससे दूर हैं और हमारी आवाज आलमे बाला तक नहीं पहुंच रही। मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत लेंथी, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करते हुए एक और छोटी सी बात आपको बताऊं। हम एक अक्सर खादम भी ये बातें खादम ज्यादातर सिखाते हैं, खुदा जो बरकत दे दे वापस
नहीं लेता। ऐसे ही है ना, साउल नबी से खुदावंद ने बादशाहत ले ली, छीन ली। वो कुछ भी कर सकता है। गलत फहमी में ना रहें। हम इब्लीस को कोट करते हैं, खुदावंद ने उसको सब कुछ दे दिया और वापस नहीं लिया। वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग, किसी दिन मैं आपको इसका प्रॉपर तौर पर इस हिस्ट्री को बयान करूंगा। अब हम देखते हैं नबूकदनेस्सर की जिंदगी को। नबूकदनेस्सर भी दोगला इंसान था, हमारी तरह। जब वो खुदा के जलाल को देखता था तो खुदा कहता था, बड़ा ही हौसलार बन जाता था, लोगों के सामने ऐलान कर देता था कि नहीं वही है। लेकिन फिर वापस अपनी रवैयों पर, जब हम अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं, याद रखिएगा सरफराजी ना मशरिक ना मगरिब से बल्कि नूरों के बाप। जब हम हिजकिय्याह दानियल की सूरह किताब 5:27 को पढ़ते हैं तो लिखा है, तू तराजू में तोला गया तो कम निकला, आज ही तेरी सल्तनत तुझसे। खुदावंद ने नबूकदनेस्सर से सल्तनत को छीन लिया और किन के हवाले कर दिया? मादियों और फारसियों के। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। अब वो उस तरीके से लाड प्यार के लिए नहीं आएगा कि पहले भी हम गुनाह करते रहे, लानतों में रहे, बदकारियों में रहे, झूठ में रहे, फरेब में रहे, खुदा के नाम को बेचते रहे। लिखा है, तुमने मेरे घर को डाकों की। आज भी यही है, गलत फहमी में है हम। अब लिखा है, उसका छाछ उसके हाथ में है, वो लोहे के आसे के साथ अदालत करने को है, ताकि गेहूं को दिनार से अलग करे। गफलत से जागिए, नादानियों से निकले। अब हमारे मेदे दूध पीने वाले नहीं हैं। वक्त के साथ हमें क्या होना चाहिए था? हमें मजबूत होना चाहिए था। हमें इतना होना चाहिए था कि हम जमीन की इंतहा तक खुदावंद यीशु के गवाह बने। हम तो इरशाद आज़म पर दूर, हम तो अपने आप को और अपने घराने को ठीक नहीं कर पा रहे। लिखा है, जाओ सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। कितने लोग बपतिस्मा दे रहे हैं? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ उठाइएगा। पाक रूह क्या है? इनाम में मिलता है बपतिस्मे में। हमें खुदावंद यीशु के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। आज सिर्फ अपनी जिंदगी पर निगाह कीजिएगा। हमारी जिंदगी में पाक रूह इनाम में आ गया है। कितने लोगों को हमने खुदावंद यीशु के नाम की गवाही दी है? कितने लोगों को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया है? और इरशाद आज़म पे कितने लोगों ने काम किया है? आज अपनी जिंदगियों पर निगाह कीजिए। आग से ताया हुआ कलाम है। पंजाबी जी के इधर बदीद, जहां पर जख्म होता है वहां पर लगता है। खुदा